तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीबों की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और यह कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान भी हुकूमत का अज़्म रहा है। मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना से हम वतनों को यकीन दिलाया गया कि हुकूमत हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी है। वजीर आजम ने चारशंबे के रोज ट्वीट किया, गरीबों की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह, हम कोरोना बहरान के दौरान भी इस पर कारबंद रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना ने हम वतनों को यकीन दिलाया कि हुकूमत हर मुश्किल में उनके साथ है। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में जराइम कंट्रोल के नाम पर चारशंबे को योगी हुकूमत पर अदालती निजाम को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। मायावती ने ट्वीट में कहा, यूपी में भी नज़्म-ओ-नस्क़, जराइम कंट्रोल वगैरह के नाम पर जिस तरह से हुकूमत और पुलिस अदलिया को नजरअंदाज करके काम कर रही है, वो इंतकामी ही नहीं बल्कि कानून के राज का मजाक है। कानून के राज के लिए मनमानी नहीं बल्कि कानूनी अमल के तहत सजा यकीनी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर नवाब मलिक की रिहाई के मुतालबे के सिलसिले में उनकी अर्जी पर जल्द समाअत करने की अपील को मंजूर कर लिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन की सदारत वाली बेंच ने मुल्क की जानिब से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल की दलीलों को सुनने के बाद मामले की फहरिस्त बंद करने की हिदायत दी। सिब्बल ने खुसूसी जिक्र के दौरान बेंच के सामने जल्द समाअत की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हें नवाब मलिक गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जिस कानून के तहत गिरफ्तार किया था वो 2005 में नाफिज किया गया था, लेकिन उन पर लगाए गए इल्जामात 2000 के पहले लेन देन से जुड़े हुए हैं। चीफ जस्टिस ने मलिक की जल्द समाअत की अर्जी करते हुए कहा कि हां, हम उसे फेरिस्त बंद करेंगे। नायब सदर एम वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह समेत कई लीडरों ने चारशंबे को जलियांवाला बाग कत्लेआम की बरसी के मौके पर शहीदों को खराज पेश किया। नायडू ने कहा कि हम अपने मादरे वतन की आज़ादी की खातिर उनकी अजीम कुर्बानी के लिए हमेशा उनके मखरूज हैं। आज मैं 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में शहीदों को खराज अकीदत पेश करता हूँ। जलियांवाला बाग का कत्लेआम तारीख के सबसे संगीन इंसानी हुकूक के जराइम में से एक है। नायडू ने कहा कि हम अपने आज़ादी के जंगजोओं को जो बेहतरीन खराज अकीदत पेश कर सकते हैं वो एक ऐसे हिंदुस्तान की तामीर है जिसका उन्होंने तसव्वुर किया था। नरेंद्र मोदी ने 1919 में आज के दिन जलियांवाला बाग के शहीदों को खराज पेश किया। उनकी बेमिसाल हिम्मत और कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए मिसाल करार दिया। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने चारशंबे के रोज कहा कि कपास की काश्त मुल्क के लिए बहुत अहम है। हिंदुस्तान इसका सबसे बड़ा पैदावार करने वाला मुल्क है और लाखों किसान इस काश्तकारी से वाबस्ता हैं। तोमर ने कहा, हमारा ज़रई शोबा मईशत की रीढ़ की हड्डी है। ज़रई शोबे में कपास का किरदार अहम है। अनाज और कपड़ों के बगैर काम नहीं चल सकता। हमारे मुल्क में ग़िज़ाई अजनास की बम्पर पैदावार हो रही है, वहीं कपास की काश्त को भी ज्यादा तरक्की दी जाए, जिसके लिए हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि खरगोन में नाफिज कर्फ्यू के सिलसिले में मुकामी इंतजामिया फैसला करेगा। डॉक्टर मिश्रा ने नामानिगारों के सवालों के जवाब में कहा कि खरगोन में कर्फ्यू के सिलसिले में मुकामी सतह पर फैसला होगा। जैसे हालात होंगे उसकी बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। जहां ढील देनी होगी वहां देंगे। वज़ीर दाखिला ने मीडिया में आई इन खबरों की भी तरदीद की कि तशद्दुद से दो चार इलाकों में कई घर बकाई हैं और लोग वहां से मुंतकिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की मुंतकिली की खबर अफवाह है। जिस घर का जिक्र हुआ है उस पर वाक़े के पहले बकाव लिखा हुआ था। जिले में इस वजह से कहीं मुंतकिली नहीं हुई। तशद्दुद के सिलसिले में उन्होंने कहा कि 70 लोग जेल जा चुके हैं और 20 से ज्यादा पूछताछ चल रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आइंदा दिनों में कई त्यौहार आ रहे हैं, उसे देखते हुए सभी जिला अलर्ट मोड पर हैं। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने एहतियात के तौर पर सभी वज़रा को अपने चार्ज वाले जिलों में निजाम पर नजर रखने की हिदायत दी। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने खरगोन फसादात के मामलात में मुतनाज़ा ट्वीट की वजह से खुद पर कई मुकामात पर FIR दर्ज होने के बाद सवाल किया है कि क्या इस मुल्क में अब सवाल पूछना गुनाह हो गया है और क्या जमहूरियत अब एक तरफा नजरिए से चलेगी। सिंह ने आज अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, मुझे खरगोन के फसादात के सिलसिले में मुतादिद वीडियो और तस्वीरें मिली थी। मेरे जानने वालों ने मुतादिद तस्वीरें और वीडियो के साथ इस तस्वीर को भी शेयर किया था। मैंने अपने ट्वीट में इस बुनियाद पर किसी भी मजहबी मुकाम पर हथियार ले जाकर
झंडा लगाने की जवाब पर सवाल किया था। इसके बाद बीजेपी की शिकायत पर मेरे खिलाफ तमाम दफात में केस दर्ज किए गए। हालांकि इस तस्वीर के बारे में मुझे जैसे ही मालूमात मिली कि साल 2017 में बिहार मुजफ्फरपुर का है, मैंने फौरन अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन मेरे सवाल खरगोन फसादात के बारे में जूं के तू रहे। इसके बाद सिंह ने सवालिया लहजे में कहा कि इस मुल्क में अब सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है और क्या अपोजिशन लीडर के तौर पर वो अपने मुल्क, रियासत के अवाम के एक तबके के खिलाफ बन रहे ऐसे माहौल पर सवाल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि क्या बगैर नोटिस और बगैर जांच परख के अपने मुखालिफिन पर बुलडोजर हमला सही है और क्या जमहूरियत अब एक तरफा सियासी नजरिए से ही चलेगी। खरगोन फसाद पर अपने मुतनाज़ा ट्वीट के बाद सिंह पर भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम और सतना में एफआईआर दर्ज की गई हैं। वादी कश्मीर में कई हफ्तों के खुश्क व गर्म मौसम का जोर बिलाखिर गुज़िश्ता शाम टूट ही गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत नसीब हुई। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मतला बरालूद रह सकता है और इस दौरान कहीं कहीं बारिशें होने का भी इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 13 और 14 अप्रैल को भी मतला बरालूद रह सकता है और इस दौरान कई मुकामात पर बारिशें भी मुतवक्को है। उनका कहना था कि बाजार रबा माह की 20 और 21 तारीख को एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है और इस दौरान बारिशें होने का इम्कान है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और चांसलर ऋषि सुनक ने जून 2020 में लॉकडाउन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के बावजूद ओहदे पर बरकरार रहने का ऐलान किया है। जॉनसन, सुनक और उनकी अहलिया को डाउनिंग स्ट्रीट में वज़ीर-ए-आज़म की सालगिरह की तकरीब में शिरकत करने पर जुर्माने के नोटिस मौसूल हुए हैं। बीबीसी के मुताबिक जॉनसन बरतानिया के पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं जिन्हें कानून शिकनी पर सजा दी गई है। तीनों ने कोविड-19 के उसूल को तोड़ने पर माजरत की है, लेकिन जॉनसन और सुनक ने अपने इस्तीफों के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है। जनूबी अफ्रीका के क्वाज़ुलू नाताल सूबे में शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 59 हो गई है। मीडिया ने यह इतला सूबाई हुकूमत के अहदेदारों के हवाले से दी। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में डरबिन शहर से 45 और नेडविडवे और क्वाडुकोज और शहरों के 14 अफराद शामिल हैं। क्वाज़ुलू नाताल के प्रीमियर सलील ज़ेकाला ने सैलाब के पेश नजर यहां हंगामी हालात का ऐलान करने की हिदायत की है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स के एक मॉल में फायरिंग से एक 9 साला बच्ची हलाक हो गई। केबीसी टीवी के मुताबिक फायरिंग का वाकया मंगल की शाम विक्टोरिया विले में विक्टर वैली मॉल के अंदर बार्न्स एंड नोबल स्टोर के करीब पेश आया। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस वाकये के बाद मॉल को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि लड़की को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। हमले में किसी और के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। मुश्तबा हमलावर का सुराग लगाया जा रहा है। यह मॉल लॉस एंजलिस से 80 मील दूर है। पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता 12 घंटों में फायरिंग का यह दूसरा वाकया है। इससे कबल एक शख्स ने बरी मेट्रो में स्मोक ग्रेनेड फेंकने के बाद फायरिंग कर दी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद में डॉक्टर अंबेडकर के 125 फीट मुजस्समे को जारी साल 22 दिसंबर तक कर दिया जाएगा नस्ब। मुजस्समे की तनसीब के कामों के मुआयने के बाद रियासती वजीर केटीआर का खिताब। बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार कांग्रेस को टीआरएस की मुस्लिम दोस्ती पर सवाल करने का हक हासिल नहीं। वजीर आला केसीआर की दावत इफ्तार में शिरकत और कामयाब बनाने मुसलमानों से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की अपील। सरकारी अस्पतालों में 18 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद को बूस्टर डोज दिया जाए। वजीर सेहत हरीश राव ने मानसिक मुंडिया को कामिया मकतूब रवाना। केसीआर ही किसानों का खास ख्याल रखने वाले वाहिद वजीर आला है। खम्बम में केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाने के बाद रियासती वजीर अजय कुमार का खिताब। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जिला कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस। धान की खरीदारी के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम्स का क़याम अमल में लाने की दी हिदायत। और तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी। वजीर आला तेलंगाना का तारीखी फैसला। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता का मीडिया से खिताब।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।